आमलकी एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। यह व्रत भगवान विष्णु और आमलकी वृक्ष की पूजा के लिए समर्पित माना जाता है। इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से पापों का नाश, सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होने की मान्यता है। 2026 में आमलकी एकादशी व्रत तिथि 7 मार्च 2026 शनिवार से शुरू होगी। इसके बाद एकादशी तिथि का प्रारंभ 6 मार्च 2026 शाम लगभग 6 बजे के आसपास होगा। एकादशी तिथि समाप्त होगी 7 मार्च को 2026 में शाम के बाद। पारण जो होगा, व्रत खोलने का समय वो 8 मार्च 2026 सुबह होगा। आमलकी एकादशी का महत्व क्या है वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। इस दिन आंवला वृक्ष को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि आंवला वृक्ष में कई देवताओं का निवास होता है। इस व्रत से पापों का नाश और पुण्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत करने से जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आमलकी एकादशी की जो पौराणिक कथा अब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। प्राचीन समय में विदिशा नगर में एक धर्मपरायण राजा राज्य करता था। राजा और उसकी प्रजा भगवान विष्णु के भक्त थे और हर एकादशी का व्रत करते थे। फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन सभी लोग आंवला वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की पूजा कर रहे थे। उसी समय एक शिकारी वहां आया। वह पापी था, लेकिन उसने रात भर वहीं बैठकर भजन कीर्तन सुना और जागरण किया। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हुई तो यमदूत उसे लेने आई, लेकिन भगवान विष्णु के दूतों ने उसे रोक दिया, क्योंकि उसने अनजाने में ही आमलकी एकादशी का व्रत और जागरण कर लिया था। इस प्रकार आमलकी एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। अब हम जानेंगे पूजा विधि। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें। उसके बाद घर के मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति की स्थापना करें। पीले वस्त्र पहने और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु को फल, फूल, तुलसी, आंवला अर्पित करें। आंवला वृक्ष की पूजा करें और नीचे दीपक जलाएं। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करें। रात में भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करें। अब पूजा सामग्री: आंवला फल, तुलसी पत्ते, पीले फूल, घी का दीपक, धूप, फल और प्रसाद और गंगा जल। व्रत में आप क्या खा सकते हैं? फल, दूध, दही, साबूदाना, सिंघोड़ा का आटा, कट्टू का आटा। और इस व्रत में आपको क्या नहीं खाना चाहिए वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चावल का सेवन इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। मांस और शराब का सेवन भी आप भूलकर भी ना करें। क्रोध से दूर रहें, झूठ से बचें, किसी का भी अपमान ना करें। व्रत का जो आपका फल मिलेगा वो सभी प्रकार के पापों से नाश होगा। इस व्रत को करने से आपके घर में धन धन की वर्षा होगी। यदि आपके घर में धन की हानि है, पैसा रुकता नहीं है, तो इस फल से, इस व्रत से आपको धन ही धन मिलेगा। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो आप यह व्रत जरूर करें। इससे आपके घर के सभी लोगों का कष्टों से या फिर रोगों से मुक्ति मिलेगी। परिवार में अगर कलेश रहता है और परिवार में आप सुख शांति चाहते हैं तो इस व्रत को करने से परिवार में सुख शांति आएगी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो इस व्रत करने से आपके संपूर्ण नाश दूर हो जाएंगे। अगर आपके घर में भी दुख, दरिद्रता, गरीबी और कलेश रहता है तो आप ये व्रत जरूर करें।